पंजाब में 4 सीटों के ऊपर बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हर पार्टी की तरफ से इस समय चौन प्रचार पूरे जोरों पर है। हमारे साथ बात करने के लिए थोड़ी सी दलवीर गोल्डी मौजूद है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। दलवीर जी, 4 सीटों के ऊपर पंजाब में उपचुनाव हो रहे जी। हैं। आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी कांग्रेस छोड़ के, तो क्या लगता है इस बार प्रचार में आप नजर आएंगे? हालांकि सीट ना मिलने के चलते कई तरीके की चीज़ें जो है वो सामने निकल कर आई थी। हाँ, नहीं कुछ रीज़न था उस टाइम जो क्योंकि मैं जो 2022 की बाय इलेक्शन थी लोकसभा की, तो पार्टी ने मेरे को लड़ाया था और कमिटमेंट थी कि 24 के लिए भी मैं तैयारी कर रहा था। सो वो एक छोटा-सा ऐसे हो ही जाता है, घर पे भी हो जाता है, ठीक है ना? सो अभी लेकिन मैं गिद्धड़बाहा में भी अपने प्रेसिडेंट हमारे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी के लिए मेरी सिस्टर है वहाँ पे, जो वाइफ़ हैं उनकी। तो वहाँ पे कैंपेन कर रहा हूँ। काला डिल्लों के लिए मैं बरनाला से कैंपेन कर रहा हूँ। ये दोनों सीटें हमारी मालवा की हैं, जो मेरे नियर भी हैं, तो इन पे मैं काम कर रहा हूँ। दलवीर जी, आपने आम आदमी पार्टी जब ज्वाइन की थी, सीएम ने खुद आपको ज्वाइन करवाई थी, तब आपने कई दबे बड़े वादे किए थे कि मैं पार्टी के लिए वफादार रहूँगा, पार्टी के लिए काम करूँगा, आने वाले चाहे कोई भी चुनाव प्रचार है उसके लिए जाऊँगा। तो एकदम से यू टर्न कैसे? ये सीट को लेकर सारा मसला उठा था? नहीं, नहीं, कोई ऐसा नहीं था कि मैंने उनसे कोई वादा किया था, जब मैं ऐसे करूँगा, जब ऐसे। आपने मेरे को 6 महीने हो गए जिस दिन से भी मैं कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। सो मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे से ये गलती हुई थी उस टाइम, ठीक है ना? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ये मेरा ही फ़ॉल्ट था, ठीक है ना? सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ़ में। बड़े-बड़े लीडर साहिबानों ने काफ़ी पार्टीज़ 2-2, 3-3, 4-4 बार चेंज की हैं। जो अगर उनमें सबसे सीनियर हम बात करें प्रकाश सिंह बादल जी की, सबसे सीनियर हमारे अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, नवजोत सिंह सिद्धू की, मनप्रीत बादल जी की। सो मैं तो फिर वापस ही जा रहा हूँ, यानी कि अपने घर में जा रहा हूँ। तो तो मेरे को कहा जा सकता है आपको 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेकर भी आपने जिक्र किया है, क्योंकि 27 में चुनाव है, महज कुछ ही समय रह जी। चुका, अब ये तो प्रचार में ही पूरा गुजर जी, जाएगा जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं 27 में लड़ूँगा और मेरी कांग्रेस की तरफ से भी। हाँ, देखो ये तो हाँ, लड़ूँगा तो कांग्रेस की तरफ से ही। ये आगे क्योंकि अभी बाय इलेक्शन चल रही है, सो ये टाइम नहीं था कि मैं उनको वैसे बातचीत चन्नी साहब से, हमारे मुख्यमंत्री साहब का मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे बात हुई है। क्या अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी से बात हुई है, प्रगट सिंह जी से बात हुई है। सो हमारे साथी हैं काफ़ी प्रताप सिंह बाजवा के तो कुछ और ही सुर नजर आ रहे हैं, वो तो इस चीज़ को लेकर बड़ा विरोध जता रहे हैं। तो लगता है जो कांग्रेस में कन्फ्लिक्ट्स हमेशा देखे जाते हैं, गुटबाजी देखी जाती है, चाहे किसी ने आना हो चाहे जाना हो, चाहे वो आपसी चुनाव हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कांग्रेस के हार का। तो आप ये चीज़ मानते हैं कि आने वाले दिनों में इसका भी नज़र आ सकता है नज़र? हाँ, देखो ऐसा नहीं कि मैं उनका कोई रिप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? तो मेरे को लगता है कि हर एक बंदे का इंडिविजुअल सोच होती है, वो अपनी तरफ से राय रखता है, लेकिन मेरे तो चलो सीनियर हैं, तो वैसे ही मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो आपको नज़र आएगा क्योंकि मेरा फ़ोकस सिर्फ पावर लेना नहीं, क्योंकि मैं पहले एमएलए रह चुका हूँ। फिर अगली इलेक्शन मेरी मुख्यमंत्री के सामने मैं लड़ा, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल नहीं थी, मैं तो यूनिवर्सिटी का लीडर था। सो उसके बाद फिर वो इलेक्शन लड़ी जहाँ पे सीधी दीवार पे लिखा हुआ था कि ये आप हारोगे, क्योंकि 1.5 महीने के बाद ही सीधा वो लोकसभा इलेक्शन आ गई थी। सो मैंने तो हमेशा ही यानी कि दलेरी से इलेक्शन लड़ी है, कभी पीठ नहीं दिखाई। अभी आने वाला 27 का चुनाव भी लड़ेंगे। तो मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो ज़मीन पे लोग हैं ना, जैसे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम देती है, स्टेट गवर्नमेंट कोई स्कीम देती है, तो उनके दरवाजे तक लेके जाना। एक्चुअली ये चीज़ के आपसे ऊपर आखिरी सवाल है, आपसे जानना चाहेंगे, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, आपने बोला कि मेरे से गलती हो गई थी, ऐसा कौन से समहाउ रीजंस रहे? आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, एकदम से आप पार्टी को छोड़ते, आपके साथ सरपंच, बहुत सारे आपके साथ बहुत गिनती लोग ने जी। इस पार्टी में शामिल हुए थे, क्या कोई चीज़ें ऐसी रही थी जिस कारण आपने फिर से अपनी कांग्रेस में ज्वाइन होने के लिए बारे में सोचा है ऐसा? नहीं, ऐसा है कि वो वहाँ पे दिल लगने की बात होती है, आपका मन नहीं लगता। जैसे आप इस चैनल में काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कभी शिफ्ट करने की सोचते हो, ठीक है ना? तो आप किंतु परंतु तब हो सकता कि अगर मैं इस पार्टी से कोई बेनिफिट ले लेता, कोई चीज़ ले लेता, तो उसके बाद इसको छोड़ता। मैंने तो वो यानी कि उसके बाद मैं घर ही बैठ गया था, यानी कि पूरा। तो पूरा देखा मैंने कि क्या चोर हमें प्रचार कोई में तो नजर आए थे आप। हाँ, हाँ, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। हमारी कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है, हमने तो खुद सीखना है, खुद गिरना है, खुद उठ खड़े होना है, फिर लड़ना है। 2027 में दलवीर गोल्डी किस पार्टी से उम्मीदवार नजर आएंगे लोगों को? आपसे आखिरी सवाल। नहीं, ये टू अर्ली है इसके ऊपर कोई कमेंट करना, लेकिन 27 में आपको चुनाव लड़ता हुआ नज़र आऊँगा।
जैसे कि आप लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं वो किसी पार्टी से भी, तो वो भी हो सकता है आपके साथ? नहीं नहीं, कोई या ऐसी कांग्रेस बात के नहीं। लिए ही चुनेंगे? ज़्यादा तो मैं अपनी पार्टी के साथ ही जाऊंगा। थैंक यू हाँ, सो फिर भी कुछ यानी कि बाकी देखते हैं कि क्या परमात्मा के हाथ में काफ़ी कुछ होता है, इंसान के हाथ में बहुत कम होता है, तो मैं उसको मानता हूँ। तो मेरे को लगता है कि एक स्टेप भी आप नहीं उठा सकते उसकी रजा के बिना। सो उसकी रजा में है, जो वो रास्ता दिखाएंगे उस पर चलेंगे। कांग्रेस को जिताने के लिए कितना दम ठोक रखा है इन 2 सीटों के ऊपर? ये आपने यहाँ जिक्र पे किया मेरे है। दोनों पर्सनल रिलेशंस हैं, तो जितना भी मेरा पर्सनली है, तो मैं डेरा बाबा नानक में भी रंधावा जी के साथ मेरा काफ़ी प्यार है, तो वहाँ पे भी जितने मेरे यूथ के, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी के कारण मेरा पूरे पंजाब में ही मेरे को पार्टी के ऊपर से मेरे को लोग प्यार करते हैं। सो जितना भी मेरे को जितनी मैं हेल्प कर सका तो मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दलवीर गोल जी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।